हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी ने कहा कि बहुत सारे कमेंट मुझे मिले कि जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल में परमानेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर और केवीएस में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या कोई भी किस तरह की टीचिंग की वैकेंसी आती है उस पर आपको अपडेट दी जाए, तो बिल्कुल उसी कड़ी में एक और वीडियो आपके सामने है। सो मैं एक और आर्मी पब्लिक स्कूल जहाँ पर वैकेंसी आई है, बहुत सारी पोस्ट पर अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है, तो चलिए इसके बारे में आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज की। ठीक है, सो प्रयागराज के आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि ओल्ड कैंट में है, वहाँ की ये वैकेंसी है और यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 फरवरी है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको 28 फरवरी से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है और किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, पहले नंबर पर दिया गया है बाल वाटिका टीचर। सो बाल वाटिका टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी यहाँ पर गिवन है। इन्होंने बताया है कि सीनियर सेकेंडरी आपका 50% कम से कम अंकों के साथ पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपने अगर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन किया हुआ है या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में आपका डिप्लोमा है या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपने 2 साल की ड्यूरेशन का जो डिप्लोमा होता है वो कर रखा हो या इसके अलावा बीएड कर रखी हो आपने नर्सरी से, तो अगर इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपकी है 12th के साथ साथ, तो आप यहाँ पर बाल वाटिका के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बाल वाटिका असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है, जिसको एक्टिविटी टीचर भी कहा जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आपकी मिनिमम एज 18 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक बार क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ये चीज़ें जान लेते हैं। आगे बात आती है प्राइमरी टीचर की। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आपने या तो ग्रेजुएशन कर रखी हो कोई भी सब्जेक्ट के साथ 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन के साथ या तो बीएलएड या फिर 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होता है या बीटीसी जिसको बोलते हैं वो किया हुआ हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, अगर ये नहीं है और आपने बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी है विद 6 मंथ पीडी पीईटी या जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, है ना, बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में जैसे पहले एप्लीकेबल होता था, विद इन 2 ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज पीआरटी, यानी पीआरटी के पद पर रिक्रूट होने के 2 साल के भीतर भीतर आपने जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है अगर आप बीएड से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है इसके साथ साथ देखो, सबसे पहली बात कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसके साथ आपकी या तो बीएलएड या डीएलएड इनमें से कुछ हो या फिर बीएड कर रखी हो और 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है ना, ये हो। इसके अलावा आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना यहाँ पर ज़रूरी बताया है कि सीटेट भी पास होना चाहिए और आपका इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी हो, यानी इंग्लिश आपको आती हो। आगे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर ये सब क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात आती है फिज़िकल एजुकेशन पीआरटी टीचर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले तो यही है कि या तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो फिज़िकल एजुकेशन के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर ये नहीं है तो फिर आपने 45% मार्क्स के साथ अगर बैचलर डिग्री है फिज़िकल एजुकेशन में, और इसके अलावा आपने किसी भी स्पोर्ट या गेम में, है ना, यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में भाग लिया है और तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन अपने डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है स्टेट या फिर नेशनल या स्टेट लेवल पर, ओके, तो आपको यहाँ पर थोड़ी छूट दे दी जाती है मार्क्स में, 45% मार्क्स भी चल जाएंगे बैचलर में। या फिर आपने बैचलर डिग्री विद 45 मार्क्स और हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एंड स्टेट
और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स और गेम्स एंड एथलीट्स, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भरने का चांस मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि अगर आपने इन सर्विस कैंडिडेट ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोचेस ग्रेजुएशन विद 45 मार्क्स एटलीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ NCTE, अगर आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रखी है 40% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पहला ही आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और का मतलब होता है कि इसके अलावा या तो ये किया हो या इनमें से कुछ भी एक किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी इसकी क्वालिफिकेशन की लिस्ट है, तो इनमें से जो भी चीज़ आपकी अगर एक भी सटीक बैठती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। आगे है PRT कंप्यूटर के लिए, अगर आपने BCA कर रखी हो या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हो आपकी, है ना, BE या BTech कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या IT से। अगर ये नहीं है तो आपने A लेवल का जो DOEC का कोर्स होता है कंप्यूटर का वो किया हुआ हो, है ना। इसके साथ साथ आपने B.Ed और DLED या फिर BLED इनमें से कुछ किया हुआ होना ज़रूरी है, और CTET पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये होती है आपकी PRT कंप्यूटर के लिए। अब TGT के लिए बात करते हैं, किस किस पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है TGT की, तो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस, इन सभी की यहाँ पर वैकेंसीज़ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो इनके सामने दी गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए आपको, अगर आप यहाँ पर TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आपने यहाँ पर CTET का पेपर 2 पास किया हुआ आपका होना चाहिए, है ना, और B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी हो, यानी इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो, और कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं TGT की। सो TGT फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन दी गई है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से देख लीजिए। बाकी मैं ये पूरा जो नोटिस है ये टेलीग्राम ग्रुप, ऑनलाइन शिक्षण के टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूँगी। अब PGT के लिए क्या क्या किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है तो वो आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इन सभी की यहाँ पर वैकेंसीज़ जो है वो खाली है प्रयागराज वाले आर्मी पब्लिक स्कूल में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब एक एक करके इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप PGT टीचर बनते हैं तो क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। साथ ही यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है दोस्तों, और ये PGT टीचर के लिए है, प्राइमरी के लिए नहीं। तो इसमें आपकी B.Ed यहाँ पर होनी कंपलसरी है। वो अलग बात है कि आपने स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर की हुई हो B.Ed, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और डांस टीचर की भी सीटें हैं, और काउंसलर के लिए भी यहाँ पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र और नर्सिंग स्टाफ, LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, इन सब के लिए भी यहाँ पर सीटें हैं। साइंस लैब अटेंडेंट और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की भी यहाँ पर सीटें हैं। ग्रुप D यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अगर एक्स सर्विस मैन है जिसने 10 साल सर्विस की हुई हो, उसको यहाँ पर थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। गार्ड के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और MTS और ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर सीटें खाली है। अब यहाँ पर और आपने कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए इनकी विद्यालय की वेबसाइट पर स्कूल की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा एज क्राइटेरिया अगर यहाँ पर बताया गया है वो है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहीं पढ़ाने का, तो आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल हो, 40 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो हर एक पोस्ट के लिए सेम ही है, तो आपकी एज 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है तो इन्होंने बताया है कि हमारे विद्यालय की वेबसाइट पर जा कर के आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको आपको भर लेना है।
उसके साथ साथ आपको उसमें भरने के साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप रखेंगे और उसको डिमांड ड्राफ्ट जो कि 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके आपने जो है विद्यालय को पोस्ट करना है, या फिर बाय हैंड भी आप जा कर के दे सकते हैं। ठीक है, यानी ऑफलाइन जा कर के ही आपको ये या बाय पोस्ट डिमांड ड्राफ्ट के तहत भेजना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ईमेल के थ्रू आपके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। आपको डायरेक्टली या बाय पोस्ट जो है इनके ऑफिस भेजना होगा अपना जो भी फॉर्म होगा उसको फिलअप करके। ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी इसके अलावा अगर आपका सारी जो आप इन्फॉर्मेशन इन्हें भेजोगे अपना बायोडाटा फिल करके, अगर इनको सही लगेगा कि आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो, तो ये आपको यहाँ पर आगे की जानकारी देंगे कि कब आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट इन्होंने बता दी है कि भाई 28 फरवरी रहने वाली है सबमिशन के लिए एप्लीकेशन की, तो 28 से पहले पहले आप एप्लीकेशन भेज दो। ऑफलाइन भेजनी है, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। सैलरी AWS के रूल्स के हिसाब से मिलेगी, जो कि अच्छी खासी मिलती है, TJT PGT इन सभी के लिए भी। ठीक है, सो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। और अगर इसके अलावा भी और कहीं वैकेंसी आती है, हालांकि एक और है सैनिक स्कूल में जिसमें कि बहुत अच्छी खासी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो भी मैं आपके सामने जल्दी लेकर के आऊँगी वीडियो। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।